नमस्कार दोस्तों। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, यानी कि मार्गशीर्ष मास का दूसरा दिन। आज रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने से पहले आप सुनिए सूर्य नारायण की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार का नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर में धन्य धान से भरा रहता था। हर की कृपा से घर में किसी प्रकार की कोई दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह दिन बीत जाने पर वह पड़ोसिन जिसकी गाय का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्हें निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो और उसके बाद भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे अति प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और उन्हें खाने को चारा डालने लगी। इधर जाकर पड़ोसिन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठा ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह रोज ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं हुई। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन की वजह से वृद्धा थकी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोज अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसिन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसिन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास ही होनी चाहिए और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा वाला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लेने के लिए कहा। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग से भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से
गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को दिया, उसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिए। उसके बाद पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास के महत्व का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। इस कारण बरजा वह नदी रूप में होकर प्रभावित हो गई। बरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। पृथ्वी की बहुत सारी नदियां और सातों समुद्र बरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा के प्रकोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलाम श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कहा। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने का तात्पर्य हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कतर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनसे वापस लौट जाने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक का असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदृढ़ और श्राप मुक्त होकर पुनः गोकुल चला गया था। सती राधा इस बार कल्प में गोकुल में आती हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या थी। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हुई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यावन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायाडून ने अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता श्री यशोदा थी। उनका सयोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लग रहा था। जगत सृष्ट विधाता ने पमाया वृंदावन में से श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगढ़ स्वप्न में भी श्री राधा के चरण बिंद का दर्शन कर नहीं पाते थे। साक्षात राधा रानी की असली राधा जी को तो श्री कृष्ण के वक्ष के स्थल में वास करती थी, और जो उनकी छाया थी राधा रूपी, वह रायन के घर में ब्रह्मा जी के पूर्व काल में श्री राधा के चरण बंदित के दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों के दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में ही श्री राधा के साथ अमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका
श्री राधा के साथ वियोग हो गया था और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का पार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्व ज्ञान धाम में पधारी गई कलावती अर्थात कीर्ति और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गई। प्रजापति द्रोण नंदन बने। उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई थी। उन दोनों ने पहले ही की गई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती सदवी अदिति देवकी के रूप में तीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्ति पुत्रों का मानसिक कन्या थी। गोलोक में वसुदा गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उद्गान सुनाया था। यह संपत्ति प्रदान करने वाले पापरी और पुत्र और पुत्रों की वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण ने 2 रूपों में प्रकट हुए थे। दिगंबर तेज अवस्था रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए तो अर्थात राधा कृष्ण कहने की बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए तो वह पाप का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रस मंडल में ही श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्त संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुणता में राधा कवच रखकर गोपी सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाएं में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तबुल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने तो अंत में वासुकी और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुमन, देवगण, मुनिदगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा का पूजन किया। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।